हेलो बच्चों, क्लास इंटर में हम सॉलिड स्टेट लेसन की स्टडी कर रहे थे और इसमें अभी तक हमने पढ़ा है बैंड थ्योरी। राइट बच्चों, तो आज हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, बट नॉन कंडक्टर यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनसे थोड़ी अधिक होती है। राइट, इनकी जो कंडक्टिविटी ऑर्डर है वो 10⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक, अब एक छोटा सा पॉइंट और बोल देते हैं कि इनमें नॉर्मल टेम्परेचर पर, या कह दीजिए जब ये बिल्कुल 0 केल्विन टेम्परेचर पर होंगे, नॉर्मल मत बोलिए, 0 केल्विन टेम्परेचर पर होंगे, तो उस समय ये बिल्कुल अपनी आइडियल स्टेट में होंगे और इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आते हैं और उस वजह से कुछ इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। ठीक, तो आप इसके कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं कि इनमें आइडियल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी कि 0 केल्विन पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की वजह से कुछ इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। ये 0 केल्विन लिखा है, ओके मत पढ़िएगा, 0 केल्विन। तो चलिए देखते हैं सेमीकंडक्टर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर हैं वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। राइट, इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक। सेमीकंडक्टर इन्हीं को शुद्ध भी बोल देते हैं। ठीक, आंतरिक सेमीकंडक्टर बोलिए या प्योर, या इनको इंग्लिश में नेज भी कह सकते हो, नेज सेमीकंडक्टर। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक को आप बोलेंगे बाह्य सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। ठीक, या इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हैं। अब जो एक्सट्रिंसिक होते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो बहुत इजीली सभी की डिफाइनिंग हो जाएगी। तो देखिए, आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो ये भी याद रखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर की सबसे अच्छे एग्जाम्पल है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम बिल्कुल प्योर स्टेट में होते हैं, ध्यान दीजिए, आइडियल नहीं बोल रहे, बिल्कुल प्योर स्टेट में होते हैं, यानी कि सिलिकॉन में सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम हो और जर्मेनियम में सिर्फ जर्मेनियम के ही एटम हो, कोई और तरह के एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल प्योर स्टेट में हो, तो उस समय इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इस तरह से, जैसे सिलिकॉन है, ये 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 सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। अब क्या होता है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 284, यानी इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ये ऐसे
4 एंड से बॉन्डिंग करते हैं ऐसे। अब इसके 1 1 हो गए, अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर पर होगा ऐसे, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब ये सिलिकॉन है तो ये भी अपना 4 एंड से बॉन्डिंग करेगा ऐसे ऐसे, ये भी 4 एंड से, सभी जो है वो 4 एंड से बॉन्डिंग करेंगे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट रखेंगे। ठीक, ऐसे ऑक्टेट को कंप्लीट रखेंगे सभी के पास ये। अब इसके 4 हो जाएंगे ऐसे, ठीक, सभी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट रखेंगे। ठीक, राइट, जो साइड वाले हैं और इधर जो एटम होंगे उनके साथ अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये जो सिलिकॉन के हमने स्ट्रक्चर बनाया ये बिल्कुल जो है 0 केल्विन पर होता है और आइडियल स्टेट को शो करता है। जैसे जैसे सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है कि कुछ एक सिलिकॉन की जो ये बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक निकल करके यहां पर आ गया ऐसे। ठीक, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला प्लेस क्रिएट हो गया। ठीक, तो ऐसे सिलिकॉन जब 0 केल्विन पर होता है तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट जैसे जैसे सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ेगा उसके कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन उसके फ्री स्टेट में आ जाएंगे, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेंगी। यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह से ऐसे कंडक्टर को आप बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और इनकी कंडक्टिविटी काफी लो होती है। राइट, तो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनमें किसी दूसरे एलिमेंट को मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसी तो जब मिक्स करने के बाद जो बनेंगे उनको कहेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। जैसे हम सिलिकॉन में बोरान को मिला दें, सिलिकॉन में एल्युमिनियम को मिला दें, सिलिकॉन में फास्फोरस को मिला दें, आर्सेनिक को मिला दें, तो फिर इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी और फिर उसको कहेंगे आप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। यहाँ ध्यान रखेंगे कि एक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर वे कंडक्टर होते हैं जो प्योर यानी आंतरिक सेमी कंडक्टर में किसी अन्य एलिमेंट को मिला करके बनाए जाते हैं। ठीक, और यहां पर हम जब प्योर सेमीकंडक्टर में किसी सब्सटेंस को या किसी एलिमेंट को मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। राइट, आपसे कहा जाए डोपिंग क्या है तो आप उसे बताइए कि जो नए सेमीकंडक्टर होते हैं, नए यानी शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उनमें जब हम किसी दूसरे एलिमेंट को मिला करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, और जो नया सेमीकंडक्टर बन के तैयार होगा उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप के और पी टाइप के। तो चलिए समझते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो देखिए डायग्राम इसी से काम हो जाएगा, बट हमें थोड़ा और क्लियर डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं और समझते हैं एन टाइप पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो पहले समझते हैं एन टाइप। एन का मतलब यहां पर याद रखेंगे निगेटिव चार्ज से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से होता है। तो देखिए जैसे ये सिलिकॉन एटम है, 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 यानी कि
हमने ये सिलिकॉन एटम बना दिए। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। फिर देखिए जैसे ये है तो ये इधर से ऐसे, यानी चारों तरफ से ऐसे बॉन्डिंग करेगा। ठीक, ऐसे इस तरह से ऐसे, ये इस तरह से ये। अब देखिए यहां क्या होगा कि बिल्कुल सभी शेयरिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी में। ये सभी में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 2 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 2, ऐसे कहीं रह गए हो तो बना लीजिएगा। अब क्या है कि वैसे सभी बन गए। अब क्या है कि आप इसमें सिलिकॉन के क्रिस्टल में, सिलिकॉन के क्रिस्टल में आप फास्फोरस को ऐड कर दीजिए। यानी सिलिकॉन का क्रिस्टल है और उसमें आपने क्या किया कि फास्फोरस को थोड़ा से मिला दिया, यानी सिलिकॉन था और उसमें फास्फोरस को मिला दिया। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। इनको क्या कहेंगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 हैं। अब देखिए मान लो इस सिलिकॉन के प्लेस पर फास्फोरस आ गया। मैटर समझिएगा, इस सिलिकॉन के प्लेस पर फास्फोरस आ गया। अब भाई जब आपने मिलाया है तो फास्फोरस भी कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस करके उनकी जगह पर ऑक्युपाइड हो जाएगा, यानी सेटल हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए इस सिलिकॉन की जगह पर फास्फोरस आ गया। तो अब देखिए फास्फोरस के वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन थे 5, यहां कितने अप्लाई है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां है? तो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा फास्फोरस का, तो वो कहीं पर ऐसे फ्री स्टेट में होगा। देखिए 5 में से 4 तो ये बॉन्ड बना रहे हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो फ्री स्टेट में आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब आप मैटर समझिए कि जितने फास्फोरस एटम सिलिकॉन क्रिस्टल में आएंगे उतने ही लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। तो इनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को आप कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिनमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट होंगे? जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में, आप ये सिलिकॉन जर्मेनियम जो होते हैं 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, 4th ग्रुप के हैं। काशी गए शंकर पार्वती, ये पढ़ते हैं 4th ग्रुप के एलिमेंट। काशी गए शंकर पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो होते हैं 4th ग्रुप के होते हैं। आप इनमें 5th ग्रुप के जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे बिंदास याद किया होगा। तो आप फास्फोरस आर्सेनिक में से किसी को मिला दीजिए, ठीक। तो जब आप फास्फोरस आर्सेनिक में से किसी को मिलाओगे तो क्लियर सी बात है कि इनकी वैलेंसी 4 होती है और इसकी 5 होती है। तो क्या होगा कि लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट
हो जाएंगे। ठीक, क्या क्रिएट होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के, तो आप इसको कहेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो आप क्या बता सकते हैं डेफिनेशन में कि जब आप किसी अर्धचालक में उससे हायर ग्रुप के इसी एलिमेंट को मिक्स करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप का कहलाता है। ठीक, यानी कि जो सेमीकंडक्टर का ग्रुप है उससे हायर ग्रुप का कोई एलिमेंट आपको ऐड करना है तो बनेंगे एन टाइप के सेमीकंडक्टर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे एन टाइप के। तो चलिए अब समझते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर। तो देखिए इसी डायग्राम में थोड़ा एडिटिंग करके बना देंगे हम। अभी हम इसको आइडियल स्टेट का बनाते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। अब हम क्या करें कि इसमें फास्फोरस ना मिलाएं, बोरान को मिला दें 2,3। अब ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर मान लीजिए आपने बोरान को मिलाया तो बोरान ने इस प्लेस को ऑक्युपाई किया। अब बोरान के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो सिर्फ 3 बॉन्ड में शेयरिंग करेगा, ऐसे 1 2 3। माइंड कीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन बोरान का प्रेजेंट नहीं है नहीं, 3 थे 3 हो गए। तो इस तरह से जहां जहां पर बोरान आएगा वहां वहां पर एक ऐसा प्लेस क्रिएट हो जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक, तो इस कमी की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट के लिए प्लेस मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब ये प्लेस खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें आ सकता है, और अगर ये इसमें आएगा तो फिर यहां पर प्लेस खाली हो जाएगा। फिर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है तो यहां पर खाली हो जाएगा। तो इस तरह से एक जगह के इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाएगा तो दूसरी जगह जो कमी थी वो पहले वाली जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि इसको कहते हैं कोटर। कोटर मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्थान। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो कोटर, इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया तो यहां से कोटर खत्म, यहां पर आ गया कोटर बन करके। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए स्पेस मिल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहां पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इसको कहते हैं आप पी टाइप सेमी कंडक्टर। और ये कैसे बनेंगे आपके, जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलाओगे, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान एल्युमिनियम में से किसी को मिलाएंगे तो आपके बनेंगे ये पी टाइप सेमी कंडक्टर। यानी कि आपको क्या करना है कि जिस ग्रुप का सेमी कंडक्टर है उससे कम ग्रुप वाला कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपको मिलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक, तो पी टाइप सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि जब सेमी कंडक्टर में उससे कम ग्रुप वाला कोई एलिमेंट मिलाया जाता है, डोप किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पॉइंट लैटिस में बन जाते हैं। इन्हें कोटर कहते हैं, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इन्हें ही कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये बच्चों था एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर। इनके कुछ यूजेस याद कर लेते हैं। जैसे एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर से आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, NPN और PNP ट्रांजिस्टर को बनाते हैं। ये आप बहुत अच्छी तरीके से NPN PNP जो है आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। जो डायोड होते हैं
वो भी आपके यही एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक जंक्शन बनाया जाता है, वो भी आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। इसके अलावा आपके टीवी, कंप्यूटर, जो आपके कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे, इन सब में ये आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें।